Hello friends, welcome to Phoenix Educare. Welcome to the first chapter of ninth Maharashtra State Board History and Civics. The first chapter is Sources of History. See, history is a subject which helps us to study about the past. हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं या जो पहले कुछ जो चीज़ें हुई है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वो चीज़ें पढ़ने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ प्रूफ चाहिए जो पुराने पुराने बातों के बारे में हमें बताता है। So there are various documents that we need to study up when we are studying about past. If you take example of Shivaji Maharaj, so if you want to study history of Shivaji Maharaj, then we can study by visiting various forts that were built by Shivaji Maharaj, or we can read books regarding Shivaji Maharaj, or we can read letters that were sent by Shivaji Maharaj to other leaders or other kings, or we can study about Shivaji Maharaj in various povadas or songs, poems that are written about Shivaji Maharaj. So ये सब चीज़ है जो हमें शिवाजी महाराज उनके बारे में बताती है, जैसे उनके फोर्ट है, उनके किले हैं, या फिर उनके ऊपर जो बुक्स लिखे गए हैं, या उनके जो कॉइन्स थे, या उनके लेटर्स थे जो शिवाजी महाराज ने लेटर्स दूसरे राजाओं को लिखा था। ये सब चीज़ें हमें शिवाजी महाराज थे उनके बारे में पता लगता है ये सब चीज़ें देखने से। So there are various sources of history. Like if you want to study about ancient India, अगर पुराने हिस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना है तो हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स बहुत कम है, तो हम अलग अलग तरीके की पेंटिंग से पता लगा सकते हैं उन लोगों ने कैसे घर बनाए। ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो कैसे घर बनाए उन्होंने, उनके अलग अलग पॉटरी मिलता है हमें, या फिर उनके जो स्कल्पचर्स मिलते हैं, उनके पेंटिंग्स मिलते हैं। ये सब चीज़ देख के हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, या उनके जो भी कुछ मटेरियल मिला हमें, अगर उनका पॉट मिला या कुछ भी मटेरियल मिला तो हम उसे कार्बन डेटिंग करते हैं, हम उसे चेक करते हैं कि ये कितना साल पुराना मटेरियल है। तो ये सब चीज़ों से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। बट इन दिस टेक्स्ट बुक, इन दिस ईयर वी विल स्टडी अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम आफ्टर 1950, 1947 या 1950 के बाद इंडिया का हिस्ट्री कैसा था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो ये मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री है। सो इट इज अबाउट मॉडर्न इंडिया। सो इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट मॉडर्न इंडिया, देन वी विल यूज मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री देखेंगे, जैसे न्यूज़पेपर है, या फिर बुक्स है, या फिर टेलीविजन है, कॉइन्स है, या पोस्टल स्टैम्प्स है। ये सब चीज़ों से हमें इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। जैसे मॉडर्न टाइम में जब न्यूज़पेपर था, अगर हमने 1947 का न्यूज़पेपर देखा तो उस न्यूज़पेपर में हमें पता चलेगा कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, तो उस दिन कौन से लीडर ने भाषण दिया था, या कौन से लीडर ने क्या बात कही थी। ये आज अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारे लिए हिस्ट्री रहेगा। सो न्यूज़पेपर इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देन देर आर वेरियस बुक्स, देर आर वेरियस गवर्नमेंट ऑर्डर्स दैट गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसीजंस लिया था। ये डिसीजंस देख के भी हमें पता चल सकता है कि क्या क्या काम हुआ था कुछ सालों पहले। सो दिस आर द वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री. So let us study about the history. So till now we have studied about the history of ancient India, medieval India, and modern India. This year we have to study about the history of India in post-independence era. Post-independence means independence के बाद, 1947 के बाद. Sources of modern history are different from those of ancient and medieval India. So medieval history जो शिवाजी महाराज या मुगल्स थे वो टाइम का हिस्ट्री को हम medieval history बोलते हैं, या उसके पहले जो हिस्ट्री था दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री ये अगर हमें स्टडी करना है तो इसके लिए हमें ओल्ड डॉक्यूमेंट सब यूज करना पड़ता है। बट इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री, देन देयर आर वेरियस सोर्सेज लाइक रिटन सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज, ओरल सोर्सेज, एंड सोर्सेज इन ऑडियो विजुअल मीडियम। सो रिटन सोर्सेज मतलब बुक्स है या न्यूज़पेपर है, दिस आर रिटन सोर्सेज। देन मटेरियल सोर्सेज लाइक कॉइन्स, like various weapons or various materials that are available. So जूने जो मटेरियल मिलते हैं, पुराने मटेरियल्स मिलते हैं, ये सब चेक करके ये सब स्टडी करके हमें पता चल सकता है कि उस टाइम पे लोग कैसे यूटेंसिल्स यूज करते थे, या फिर कैसे कपड़े पहनते थे। ये सब चीज़ हमें पता चल सकता है। देन वी कैन स्टडी हिस्ट्री थ्रू ओरल रिसोर्सेज, लाइक वी आर हैविंग पोएम्स, वी आर हैविंग सॉन्ग्स। तो ये पोएम्स देख के भी, पोएम्स सुन के भी हम हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं। देन ऑडियो विजुअल मीडियम लाइक वीडियोस। तो ये वीडियोस देख के यू मस्ट हैव सीन वीडियोस ऑफ 1947 और 1950। ये जो वीडियोस जो प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, इट इज़ लाइक अ डॉक्यूमेंट्री। तो ये डॉक्यूमेंट्स हम देख के हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं। So these are the modern source of history. In the modern period, we have to take note of various sources of regional, state, national as well as international level.
सो अलग अलग लेवल का हिस्ट्री पढ़ना है। रीजनल मतलब एक रीजन का, देन स्टेट, स्टेट मतलब एक स्टेट का हिस्ट्री, देन नेशनल लेवल इंडिया का हिस्ट्री, और इंटरनेशनल लेवल पूरे वर्ल्ड का हिस्ट्री। Then we can write about history from help of these sources. So we will divide the sources into two. First we will study about written sources, जो लिखे हुए जो sources है, और दूसरा है oral sources. First is written sources. The following sources are included in the research written sources. First is newspaper. See newspaper से हमें, अगर आज का हम न्यूज़पेपर देख रहे हैं तो आज के न्यूज़पेपर में हमें कल क्या हुआ था ये इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन अगर ये सेम न्यूज़पेपर हम 20 ईयर्स के बाद या 50 ईयर्स के बाद देखेंगे तो हमें 50 ईयर्स पहले क्या हुआ था ये बात पता चलेगा। सो न्यूज़पेपर कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। देन पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स मतलब मराठी में या हिंदी में हम जिनको साप्ताहिक या मासिक बोलते हैं, जो 15 डेज के बाद या 8 डेज के बाद 1 मंथ के बाद जो भी मैगजीन्स निकलता है, दैट आर पीरियोडिकल्स। देन डायरीज, जो बड़े बड़े राइटर्स है या बड़े बड़े लीडर्स है उनके अगर हमने डायरीज चेक किया तो उन लोगों ने डायरीज लिखा हुआ है, तो डायरीज से भी हमें पता चल सकता है कि क्या हुआ था उनके लाइफ में या क्या उस टाइम का क्या हिस्ट्री था। देन रेफरेंस बुक्स, देयर आर वेरियस बुक्स इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट इंडियन हिस्ट्री। अगर इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है आपको या इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ना है तो ये बहुत सारे रेफरेंस बुक्स है जो बड़े बड़े राइटर्स ने लिखे हैं, तो ये रेफरेंस बुक पढ़ के भी हम हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं। देन करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस लाइक वेरियस लेटर्स, वेरियस बुक्स दैट कैन बी यूज्ड टू स्टडी हिस्ट्री। देन डॉक्यूमेंट्स इन आर्काइव्स, आर्काइव्स मतलब जो पुराने दस्तावेज है या पुराने डॉक्यूमेंट्स है ये गवर्नमेंट स्टोर करके रखता है। एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स। आर्काइव्स मतलब ओल्ड डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखता है गवर्नमेंट। अगर मुझे शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में क्या क्या बात हुआ था ये अगर हमें बात पता लगाना है तो शिवाजी महाराज या औरंगजेब ने एक दूसरे को बहुत लेटर लिखे थे, तो उन लेटर्स को देख के हम शिवाजी महाराज कितने महान राजा थे या कैसे औरंगजेब के साथ उन्होंने फाइट किया ये हमें पता लगा सकता है, ये हमें पता चल सकता है। सो while studying about archives or various documents we can study about the history. Then government gazette means order, गवर्नमेंट जो ऑर्डर निकलता है। सपोज गवर्नमेंट ने आज ऑर्डर निकाला कि आज से 18 ईयर्स के नीचे जो बच्चे हैं या 18 ईयर्स के नीचे जो लोग हैं उनको ड्राइविंग नहीं कर सकते, ड्राइविंग बैन कर देंगे, ड्राइविंग नहीं कर सकते, तो ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। अगर हम इस ऑर्डर को 20 ईयर्स के बाद या 50 ईयर्स के बाद देखेंगे तो हमें उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया था ये पता चल सकता है। सो गवर्नमेंट गैजेट्स और गवर्नमेंट ऑर्डर्स। देन पोस्टल स्टैम्प्स, आपने बहुत सारे लेटर्स के ऊपर स्टैम्प देखा होगा कि जिस स्टैम्प में अलग अलग फिगर्स होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स का नाम फोटो होता है या अलग अलग इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उनके बारे में जानकारी होता है, तो ये स्टैम्प्स देख के हम हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर हम पुराना स्टैम्प देख रहे हैं तो पुराने स्टैम्प में हमें पता चल सकता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे क्या हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था कि जिसके वजह से वो स्टैम्प निकाला गया था। सपोज इंडिया के इंडिपेंडेंस को 50 ईयर्स हो गया तो उस 50 ईयर्स कंप्लीट होने के जो भी सेरेमनी है उसके लिए हम स्टैम्प निकालेंगे, या फिर बड़े लीडर्स का बर्थ एनिवर्सरी है तो उसके लिए स्टैम्प निकालेंगे। तो इस स्टैम्प से हमें पता चल सकता है कि क्या हुआ था उस दिन हिस्ट्री में। देन encyclopedias are many websites or many books which are having very large amount of knowledge। एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारा नॉलेज होगा या फिर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर एक बुक होगा। सो दिस आर encyclopedias। मॉडर्न डे विकीपीडिया जो वेबसाइट है that can be considered as encyclopedia। Then these are the various written source of history, so we will study about each of this। So let us see what is the meaning of archive। The place where historical documents are preserved is called as archive। So historical जो documents है ये documents कहाँ जहाँ preserve करके रखते हैं, जहाँ store करके रखते हैं, it is like a library or museum that is called as archive। The main office of National Archives of India is at New Delhi। It is largest among the archives in Asia। So Asia में सबसे बड़ा archive है, it is located in New Delhi। It is the largest archive in Asia। Then just as newspapers are considered the fourth pillar of democracy in the modern period, they are also major medium of information। See we are having 3 pillars of democracy। जो executive है या फिर जो ministers है, जो officers है, ये पहला pillar है executive। Second is legislature। legislature means लोकसभा, राज्यसभा या प्रेसिडेंट, ये लेजिस्लेचर का पार्ट है, जो भी लॉज बनाते हैं ये लेजिस्लेचर बनाता है। देन थर्ड इज जुडिशरी। जुडिशरी मतलब कोर्ट। ये 3 पिलर्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। फोर्थ पिलर इज मीडिया या न्यूज़पेपर। सो ये न्यूज़पेपर इज फोर्थ पिलर और मीडिया। देन
It is also considered as source of history. So while reading newspapers, if you want to study about what happened in India 30 years back, then if we study the newspapers 30 years पहले जो न्यूज़पेपर्स प्रिंट हुआ था या पब्लिश हुआ था, अगर वो न्यूज़पेपर हमने पढ़ा तो हमें पता चल सकता है कि उस दिन क्या हुआ था, 30 साल पहले या 20 years पहले क्या हुआ था. So newspapers are also source of history. So we will study of the period between 1961 to 2000. We see that in the beginning there was no alternative to print media. So print media मतलब जो अगर अभी दो टाइप का मीडिया है, एक तो print media, that is newspaper, magazine, books, this is print media. Then next is electronic media like news channels, like social media that we are having there, that is also electronic media. There was no alternative to print media from 1961 to 2000. There was no alternative to print media. So with liberalization and widespread use of internet in India after 2000, internet users increased in India. So an alternative for print media became available. Yet the print media still continues to be powerful. Just even today, people are preferring newspapers rather than seeing news channels or seeing social media. So first we will study about newspapers. Through newspapers, we can get information about national and international affairs, politics, art, sports, literature, social and cultural affairs. See, newspapers में बहुत सारे अलग अलग टाइप का न्यूज़ आता है, तो उसमें नेशनल लेवल में क्या इश्यूज हुआ था या इंटरनेशनल लेवल पे पूरे वर्ल्ड में क्या बात हो रही है, ये न्यूज़पेपर्स में आता है. देन पॉलिटिक्स, कौन से कंट्री या कौन से कंट्री में कौन से लीडर ने कौन सा लीडर पावर में आ गया, या इंडिया के कोई स्टेट्स में इलेक्शन हुआ है तो कौन से पॉलिटिकल पार्टी का पावर आया, कौन से लीडर ने क्या कहा, ये सब हमें न्यूज़पेपर में मिलता है. देन आर्ट, कोई इंडिया के कोई आर्टिस्ट को कोई अवार्ड मिला या कोई नया आर्ट आ गया है तो उसके बारे में हमें न्यूज़पेपर में मिलेगा. देन लिटरेचर और सम न्यू बुक इज पब्लिश, देन उस बुक के बारे में इंफॉर्मेशन आएगा. देन लिटरेचर. देन स्पोर्ट्स, सपोज इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन फुटबॉल टीम और इंडियन टेनिस players have won championship, then we are getting information through newspapers. Then social and cultural affairs, सोसाइटी में जो भी अलग अलग इश्यूज चल रहे हैं या कल्चरली अफेयर्स हो रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में साहित्य सम्मेलन होता है, मराठी साहित्य सम्मेलन होता है या नाटक परिषद होता है, नाट्य सम्मेलन होता है, तो इसके बारे में भी न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन आता है. The newspapers contains matters related to human life. Most national newspapers have started their regional editions. So जो national newspapers थे, जो पूरे इंडिया में न्यूज़पेपर चलते थे, उन लोगों ने अपने रीजन में, अलग अलग रीजन में एक एडिशन निकाला या अपना एक अलग न्यूज़पेपर निकाला. इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ इंडियन एक्सप्रेस इज नेशनल लेवल न्यूज़पेपर, पूरे इंडिया में है, लेकिन उसका एक लोक सत्ता करके न्यूज़पेपर है. लोक सत्ता इज इन महाराष्ट्र, सो दैट इज रीजनल पेपर. नेक्स्ट इज टाइम्स ऑफ इंडिया ऑल इंडिया न्यूज़पेपर है, और महाराष्ट्र टाइम्स ये महाराष्ट्र के लिए न्यूज़पेपर है. सो देयर इज वन मोर पेपर कॉल्ड एज नव भारत टाइम्स. ऐसे अलग अलग न्यूज़पेपर है, ये रीजनल न्यूज़पेपर्स है. दे पब्लिश सप्लीमेंट that give information about various topics, newsletters of various movements, the dailies or weeklies of political parties. dailies मतलब जो न्यूज़पेपर रोज आता है, weeklies मतलब जो न्यूज़पेपर एक वीक के बाद आता है, और साप्ताहिक बोलते हैं मराठी में. साप्ताहिक is coming after every 7 days and dailies that is coming every day. And political parties and monthly and annual magazines are important among the print media. तो कोई magazines monthly भी आता है, कोई annual magazines होता है, एक साल में एक ही बार आता है. So these are the various magazines, newspapers that are helping us to study about the history. So these are the important parts in print media. Some newspapers produce special supplements towards the end of the year that take an overview of important events in the year. So कोई newspapers होता है जो पूरे साल में क्या हुआ था इंडिया में, या कोई न्यूज़पेपर से एक अलग न्यूज़पेपर पब्लिश करता है, अलग एक सप्लीमेंट पब्लिश करता है. उस सप्लीमेंट में हमें पूरे साल में क्या हुआ था इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है. सो देयर आर वेरियस न्यूज़पेपर्स दैट आर पब्लिशिंग दिस. दे टेक द ओवरव्यू ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन दैट ईयर. जो पूरे ईयर में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उसका ओवरव्यू लेते हैं या समरी में देते हैं. सच सप्लीमेंट्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द ईयर. नेक्स्ट इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीटीआई. After 1953, Press Trust of India has been important source of primary details of important events and articles on important subjects. So Press Trust of India में बहुत सारे जो पत्रकार होते हैं या फिर जो प्रेस के जो लोग होते हैं, they are coming together and they have formed a union.
press trust of India. They are collecting news, they are collecting various information, they are collecting photographs, they are taking videos, and they are sharing with each other. They are sharing with each other so that everybody will get the information. अगर suppose मैंने मुंबई में न्यूज कलेक्ट किया और मैंने सभी न्यूज़पेपर्स को प्रोवाइड कर दिया, then they will print that news and people from all over the world or all over the India will understand that news. So press trust of India has played important role. Press trust of India has provided reports, photographs and articles on financial and scientific issues to newspaper. So financial issues पे अगर कंट्री में कोई करप्शन का इश्यूज हो रहा है तो उसके इश्यूज पे कोई न्यूज आता है, या फिर साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है उसमें एक न्यूज आएगा. Then there are various reports that are written by journalists. So they are writing about various issues. So while reading that issues, we can study about what are the issues that are faced by the India and what are the issues that are faced by people. जब भी हम वो इश्यूज के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि क्या क्या चल रहा है कंट्री में. और अगर ये सेम न्यूज़पेपर हमने या सेम इंफॉर्मेशन हमने कुछ साल बाद पढ़ा तो हमें पता चलेगा कि उस टाइम पे कंट्री में क्या हुआ था. सो दिस आर एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. PTI started using satellite broadcast. During 1990, PTI started using satellite broadcast. तो सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करते थे. पहले हम यूज करते थे टेलीप्रिंटर्स, जैसे फैक्स मशीन होता है. So they were sending information from one place to other via fax or teleprinters. Now we are using satellite. So satellite से हम information भेजते हैं. So it is very fast. Also we are using online service. So PTI has also started online service. They are having websites. So they are sending information through emails or they are having websites, etc. Then instead of teleprinters, they are using satellite technology. So these are the various advancements that were happened in India after 1990. This material is important for राइटिंग हिस्ट्री. सो मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री जो लिखा, जिसके बारे में हमें नए नए इश्यूज के बारे में पता चला, जो पुराने इश्यूज हुए थे उसके बारे में पता चला. दिस इज विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ईयर बुक. सो एवरी ईयर आफ्टर फाइनेंशियल ईयर इज कंप्लीटेड, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बुक पब्लिश करता है. उस बुक में अलग अलग इश्यूज में गवर्नमेंट ने क्या किया उस साल में उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है. So it is having information about land, people, national emblems, political system, defense, मतलब military में क्या क्या contribution हुआ. Then education, cultural events, an account of development of field of science and technology, environment, health, family welfare, social welfare, mass communication, along with basic data. ये अलग अलग तरीके के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डेटा होता है, साइंस रिलेटेड डेटा, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, रूरल डेवलपमेंट. ये अलग अलग इश्यूज के बारे में गवर्नमेंट एक बुक पब्लिश करता है. Every year book is published, that is called as India Yearbook. So book was published in the name of the book was India 2000. मतलब 2000 ईयर में इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था तो उस बुक में गवर्नमेंट पब्लिश करेगा. So published like India 2001, India 2002, India 2017, India 2018. तो ये बुक में उस साल में कंट्री में क्या क्या हुआ था, क्या क्या इश्यूज में गवर्नमेंट ने क्या काम किया, सबके बारे में इंफॉर्मेशन होगा. So while reading that book, we can get to know what are the various changes that have happened in India. अगर 2000 का बुक अगर हमने आज पढ़ा तो हमें पता चलेगा कि 18 साल पहले या 17 साल पहले कंट्री में क्या हुआ था. So this is also acting as a source of information. ये भी हमें इंफॉर्मेशन देता है. सोर्स मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. So while reading this book, we can study what are the various issues that country was facing in 2000 और गवर्नमेंट ने वो इश्यूज सॉल्व करने के लिए क्या काम किया था. So this is also acting as a source of information. Next is postal stamp. See, postal stamps do not reveal anything on its own. तो ये postal stamps देख के हमें कुछ हिस्ट्री के बारे में पता नहीं चलेगा, डायरेक्टली कुछ पता नहीं चलता है. Yet historians make them speak. There have been several changes in postal stamps since India became independent. Postal stamps reveal lot to us changing times during the variety of size of stamp. So अलग अलग तरीके के stamps होते हैं, अलग अलग कलर यूज होता है उसमें, अलग अलग थिंग्स यूज होते हैं, जैसे फ्लावर यूज करते हैं हम या फिर कोई लीडर का फोटोग्राफ यूज होता है. सो दिस आर द वेरियस थिंग्स दैट आर प्रिंटेड ऑन पोस्टल स्टैम्प्स. तो अगर ये हम पोस्टल स्टैम्प्स के बारे में स्टडी करेंगे देन वी कैन कम टू नो दैट द पोस्टल स्टैम्प्स हैव चेंज. जैसे पोस्टल स्टैम्प चेंज होते गए तो हमें पता चलेगा कि नया टेक्नोलॉजी इंडिया ने यूज किया या नए लीडर्स आ गए या नया इशूज आ गया. ये इशूज हम पोस्टल स्टैम्प में प्रिंट करते हैं. So while studying about postal stamp, we can also study about the history of that country, history of India. The postal department or Indian Post issues postal stamps on variety of issues like political leaders,
flowers, animal, bird, or events, or the golden, silver, golden, diamond jubilees of और सैनिटरी बाय सैनिटरी, ये सब जो गोल्डन जुबली होता है या सिल्वर जुबली होता है, सो 15 ईयर्स हो या सॉरी 25 ईयर्स हुआ, 50 ईयर्स हुआ कुछ इश्यू को, या कुछ या सैनिटरी हुआ 100 ईयर्स कंप्लीट हुआ, बाय सैनिटरी हुआ 200 ईयर्स हुआ, तो ये हर एक ओकेजन पे पोस्टल स्टैम्प पब्लिश होता है. सपोज इफ यू स्टडी, इफ यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड इन इंडिया आफ्टर बिफोर 50 ईयर्स, तो 50 ईयर्स में जो भी इंपॉर्टेंट इशू हुआ था, इंपॉर्टेंट चीज हुआ था इंडिया में, उसके ऊपर हम स्टैम्प पब्लिश करेंगे. या इंडिया का नेशनल एनिमल है, नेशनल एम्बलम है, उनके बारे में हम स्टैम्प पब्लिश करेंगे. उस स्टैम्प्स को देख के हमें पता चलेगा कि क्या डेवलपमेंट्स हो रहे कंट्री में. सो दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. So there are various people, you must have having your friends also who are collecting postal stamps. ये लोग postal stamps collect करते हैं, ये उनका हॉबी होता है postal stamps collect करना. The people who are collecting postal stamps are called as philatelists. So philatelists are the people who are collecting postal stamps, who are very much interested in postal stamps. So there was a person called as Jal Cooper. So Jal Cooper was one of the important philatelists. So he was very keen about collecting postal stamps. He was having the hobby to collect postal stamps. So he collected postal stamps on various issues. So he also founded Indian Philatelist Society or the Empire of Indian Philatelist Society. तो जो भी लोग postal stamps collect करते थे, उनको उन्होंने एक साथ लाके सब postal stamps को एक document बनाया. He also wrote books on these issues. So he started his career as postal stamp collector. Cooper achieved expertise of philatelists at international level. The postal stamp paper is important source of understanding that significant contribution. So जल कूपर उनका भी पोस्टल स्टैम्प प्रिंट किया, तो इस पोस्टल स्टैम्प को देख के हमें पता चलेगा कि जल कूपर ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया था, कितना इंटरेस्टेड थे. तो इनका कंट्रीब्यूशन को मार्क करने के लिए, इनकी कंट्रीब्यूशन को सल्यूट करने के लिए हमने उनका पोस्टल स्टैम्प बनाया. तो ये पोस्टल स्टैम्प हम यूज करेंगे. सपोज इफ यू वांट टू प्रेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी, देन महात्मा गांधी का पोस्टल स्टैम्प हम प्रिंट करेंगे. तो उनके पोस्टल स्टैम्प को देख के हमें पता चलेगा कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में. और वी आर प्रिंटिंग पोस्टल स्टैम्प्स ऑफ भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर और वेरियस लीडर्स लाइक इंदिरा गांधी, राजीव गांधी. तो इनके पोस्टल स्टैम्प देख के हमें पता चलेगा कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, और वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट देम ऑल्सो. सो जल कूपर वॉज important philatelist. So he also founded Indian Philatelist Society. He was a stamp collector. Then he wrote various books on these issues. He also founded the first Philatelist Bureau of India. So he was founder of India's first Philatelist Bureau. So he was very important. He played an important role in collecting postal stamps. So to mark his achievement, so उनके जो काम किया था उन्होंने, उनको बढ़ावा देने के लिए या उनके बारे में बताने के लिए हमने क्या किया, उनका पोस्टल स्टैम्प प्रिंट कर दिया. सो दिस इज जल कूपर्स पोस्टल स्टैम्प. इट इज प्रिंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और इंडियन पोस्ट. नेक्स्ट इज मटेरियल सोर्स. सो मटेरियल सोर्स, द फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूड अमंग फिजिकल सोर्सेज, सो दैट वी कैन टच या दैट वी कैन कीप एज रिकॉर्ड, दैट आर केप्ट इन म्यूजियम. सो देयर आर वेरियस थिंग्स लाइक कॉइन, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो अलग अलग टेम्पल्स है, या थिंग्स इन डेली यूज. सो अगर कोई लीडर है, सपोज इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ महात्मा गांधी, सो महात्मा गांधी के उनके जो भी आश्रम है या जो भी आश्रम है, उनमें हम उन आश्रम्स में हमने महात्मा गांधी ने क्या चीज यूज किया था वो हमें स्टोर करके रखा हुआ है. उनका स्पेक्स है या उनके प्लेट्स है या उनके फुटवेयर है या उनके चरखा है, ये हमने स्टोर करके रखा हुआ है. सो व्हाइल लुकिंग एट दैट थिंग वी कैन स्टडी अबाउट महात्मा गांधी. सो थिंग्स इन डेली यूज, रॉयल सील्स, शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा है, तो शिवाजी महाराज का जो राजमुद्रा है, ये राजमुद्रा को हम सील बोलते हैं. जैसे बहुत सारे जो किंग्स होते हैं उनके सील होते हैं, एक राजमुद्रा होता है. सो these are the royal seals that are also preserved. Then modern architecture, so modern architecture like modern buildings, then clothing, museums, ornaments, these are the sources of history. Coins, we can also understand history with the help of coins and changes in the printing of currency notes. Reserve Bank of India prints the notes. It is headquarters at Mumbai. So there are two important things. First, in India, the notes and coins are printed or made by Reserve Bank of India. Only Reserve Bank of India is having the authority to make notes. जो दूसरे डुप्लीकेट नोट होते हैं ये क्यों नहीं चलते, क्योंकि वो रिजर्व बैंक ने प्रिंट नहीं किया हुआ है. रिजर्व बैंक का जो नोट होता है, अगर आपने उसे ध्यान से देखा होगा
तो उसमें लिखा होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है, ये गवर्नर इंडियन आदमी को या इंडिया के सिटीजन को या जो भी इंडिया में ये नोट यूज करेगा उसे गारंटी देता है कि ये नोट आप यूज कर सकते हो इंडिया में, और यही नोट इंडिया में चलेगा या यही कॉइन चलेंगे. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द हेडक्वार्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इन मुंबई. मुंबई में हेडक्वार्टर्स है, एंड दे आर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर, दे आर प्रिंटिंग नोट्स एंड दे आर ऑल्सो मेकिंग कॉइन्स. सो ये कॉइन्स जैसे चेंज होते जाता है. सो ये ओल्ड कॉइन है, 1970 में प्रिंट हुआ है. आज हम कॉइन देखेंगे तो अलग कॉइन मिलता है. ये 1 रुपी का कॉइन है. आज का कॉइन बहुत छोटा है. इट इज मेड अप ऑफ स्टील एंड अदर मटेरियल्स. सो if you see the current coin and if you see the old coin, then we can see what are the changes that the coin has made. So while seeing this, we can also study about the history. ये जो आप यहाँ देख रहे हो, मेज देख रहे हो या मक्का देख रहे हो, ये इसमें दिखा रहे हैं कि ये फार्मर के लिए कॉइन बना हुआ है. वैसे अलग अलग फोटोग्राफ्स या अलग अलग चीजें कॉइन के ऊपर होते हैं. So while looking at that thing, we can study about what are the important events that had happened in India, who are the important leaders. So there are various coins that we are seeing. There are different things that are printed on the coins. So while looking at the coins also we can study about, suppose कुछ important event हुआ है तो उस event का भी coin पे print आता है. जैसे suppose इंडिया के इंडिपेंडेंस को 75 years हो जाएंगे तो उस 75 years के बाद हमें एक नया coin मिलेगा जिसमें बताएंगे कि 75 years हो गया इंडिपेंडेंस को. तो coins from 1950 to present, the metals used in making them, their different shapes, the diversity of subjects and together help us to understand the important contemporary issues in India. So ये जो अलग अलग coins है, ये coins देख के हम पता लगा सकते हैं कि इंडिया में current issues क्या चल रहे हैं या contemporary issues क्या है. Then example, coin to convey the message of population control. So you must have seen the coin saying the message of population control. एंड कॉइन्स कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर. सो ये जो कॉइन दिख रहा है इसमें एग्रीकल्चर के बारे में या मेज के बारे में दिया हुआ है. सो दिस कॉइन इज हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मर्स. सो दिस आर द वेरियस वेज इन विच कॉइन्स कैन बी यूज्ड टू स्टडी अबाउट हिस्ट्री. तो पुराने कॉइन हम देखेंगे तो उसमें कुछ अलग तरीके का मटेरियल यूज होता है, अलग तरीके की बातें प्रिंट होती है. सो व्हाइल लुकिंग एट दैट कॉइन we can study what are the changes that are made by India. जैसे coins change होते हैं वैसे जैसे notes change होते हैं. जैसे कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने 500 रुपीज के नोट्स बैन कर दिया था, बंद कर दिया था, कैंसिल कर दिया. उसके बाद नए नोट्स आए. अगर ये पुराने नोट हमने 100 ईयर्स के बाद या 50 ईयर्स के बाद देखेंगे तो ये नोट्स हमें, अगर किसी ने प्रिजर्व करके रखा हुआ है तो ये नोट्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 100 ईयर्स पहले या 50 ईयर्स पहले इंडिया में कैसे नोट्स मिलते थे. तो उस नोट्स पे जो अलग अलग फोटोग्राफ्स यूज होते हैं या ये चीज देख के हमें पता लग सकता है कि इंडिया में क्या हिस्ट्री कैसा था इंडिया का. सो दिस आर आल्सो एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री. नेक्स्ट इज म्यूजियम. ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव म्यूजियम्स दैट डिपिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्प्ले द कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज ऑफ स्टेट. दे enable us to understand the history. Example, Shivaji Maharaj Museum at Mumbai. So there is a museum called as Shivaji Maharaj Museum. If you are गोइंग टूवर्ड्स गेटवे ऑफ इंडिया, अगर आप छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन से, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन से अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जा रहे हो तो बीच में एक म्यूजियम आता है. इट इज आफ्टर जहांगीर आर्ट गैलरी. सो एक म्यूजियम है दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय और म्यूजियम. So in that museum you can study about various things that are kept in that museum. So we can study about various historical things. जैसे अलग अलग मटेरियल रखे हुए हैं म्यूजियम में, अलग अलग बुक्स है. So then there is one more museum that is called as Reserve Bank Museum in Pune city. So apart from the government museums, some private collectors also set up their own museums. They are also based on distinctive subjects. Example, coin, note, lamp, nutcracker. So these are various things that are preserved, like coins. अलग अलग coin preserve करके रखा हुआ है किसी ने, या अलग अलग notes preserve करके रखा हुआ है, lamp preserve करके रखा हुआ है. lamp को हम कंदील बोलते हैं मराठी में. So then nutcracker मतलब जो nuts होता है या सुपारी तोड़ने के लिए हम जो यूज करते हैं, मराठी मध्ये अर्कित्ता बोलतो त्याला आपण. So ये जो हम सुपारी ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं, so that is called as nutcracker. So ये अलग अलग nutcrackers अलग अलग डिजाइन में होते हैं, अलग अलग उसमें डिजाइन किया हुआ होता है. तो ये नट क्रैकर्स भी लोग कलेक्ट करके रखते हैं. सो दे आर हैविंग हॉबी टू कलेक्ट नट क्रैकर्स. देन क्रिकेट इक्विपमेंट्स. सो ओल्ड क्रिकेट इक्विपमेंट्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे बैट्स यूज होते थे, कैसे ग्लव्स यूज होते थे, आज कैसे यूज हो रहे हैं. सो वी कैन मेक अ डिफरेंशिएट फ्रॉम दैट. सो देयर आर पीपल हु आर कीपिंग क्रिकेट इक्विपमेंट्स, ओल्ड बैट्स, ओल्ड टी शर्ट्स, ओल्ड बैट्स, ओल्ड ग्लव्स,
old balls, old stumps. They are keeping that information. So while seeing that, we can study about what things happened in cricket before 75 years, before 25 years or before 30 years. So 2011 इंडिया वॉन क्रिकेट वर्ल्ड कप. तो इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो महेंद्र सिंह धोनी ने जो बैट यूज किया था, या युवराज सिंह ने जो बैट यूज किया था, महेंद्र सिंह धोनी ने क्या जो जर्सी पहना था, ये सब चीज अगर हम एक म्यूजियम में रखेंगे तो 20 ईयर्स के बाद या 30 ईयर्स के बाद जब हम वो म्यूजियम विजिट करेंगे, then we can study about what were the different types of clothes that India was wearing, Indian players were wearing, how was the bat that day. So ये हम check कर सकते हैं. This is also acting as a source of history. Next is oral sources. Oral sources means जो हम पोएम्स देखते हैं या पोवाडे होते हैं, शिवाजी महाराजांची हिस्ट्री आपण पोवाड्यामधून शिकतो या पोवाडे से जो हम हिस्ट्री के बारे में पता लगता है. Then there are various other source of information like audio, video, medium like television, like radio, like songs, poems. So these are the various oral sources. The sources include folk tales, folk songs. Folk songs means traditional songs, or proverbs, ballads and OVs. तुकाराम महाराज अपंग होते हैं या जो OVs होते हैं, ये OVs पढ़ के भी हमें पता चल सकता है कि उस टाइम पे कैसे सिचुएशन था. देन मराठी वर्सेस इन ओरल ट्रेडिशंस, दिस आर OVs, अभंग. देन एक्टिविस्ट वेर इंस्पायर्ड बाय पोवाडास ऑफ लोक शाहीर अण्णाभाऊ साठे एंड शाहीर अमर शेख ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट. सी इन टिल 1960 तक गुजरात और महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, ये जो एक स्टेट था दैट वाज कॉल्ड एज बॉम्बे स्टेट, ये पूरे स्टेट को बॉम्बे स्टेट बोलते थे. महाराष्ट्र का आधा पार्ट और गुजरात का आधा पार्ट. 1960 के बाद महाराष्ट्र अलग स्टेट बन गया, गुजरात अलग स्टेट बन गया. लेकिन महाराष्ट्र को अलग स्टेट बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट राजी नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री नहीं कर रहा था. ऑल्सो देयर वॉज इश्यू ऑफ मुंबई. सो मुंबई गुजरात को भी चाहिए था और महाराष्ट्र को भी चाहिए था. So there was a movement, it is like a आंदोलन. तो महाराष्ट्र के जो लोग थे या महाराष्ट्र के जो लीडर्स थे, उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था. दैट इज नोन एज संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट. तो संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट में पूरे महाराष्ट्र को, मुंबई सहित संयुक्त महाराष्ट्र, मुंबई के साथ हमें महाराष्ट्र चाहिए. सो ये आंदोलन किया था इंडिया महाराष्ट्र के लोगों ने, मराठी लोगों ने. सो ड्यूरिंग दैट आंदोलन, ड्यूरिंग दैट मूवमेंट, there were leaders like लोक शाहीर अन्नाभाऊ साठे और शाहीर अमर शेख. तो ये शाहीर अमर शेख और अन्नाभाऊ साठे ये लोगों को एनकरेज करने के लिए अलग अलग तरीके से पोएम्स बनाते थे और सॉन्ग्स बनाते थे. दैट आर कॉल्ड एज पोवाडास. सो ये पोवाडास से लोगों को इंस्पायर करते थे कि लोग फाइट करें, अपने बेनिफिट, अपने बेटरमेंट के लिए फाइट करें, महाराष्ट्र के लिए फाइट करें. सो मेनी पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पोवाडास. Then there was a poem written by Kusumagraj. Kusumagraj is very important poet of Maharashtra. So during 1962 war, 1962 में जो इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, उस वॉर के टाइम कुसुमाग्रज उन्होंने एक पोएम लिखा था. दैट नेम ऑफ द पोएम इज आह्वान. So in that poem he wrote about what are the difficulties that are faced by Indian soldiers, what is the current situation of India. So ये पोएम उन्होंने लिखा था. सो ये पोएम अगर हम आज पढ़ रहे तो हमें पता चलेगा कि उस टाइम पे कुसुमाग्रज उन्होंने क्या लिखा था उस पोएम पे, उस टाइम का सिचुएशन कैसे था. सो दिस आर द वेरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर यूज्ड टू स्टडी हिस्ट्री. नेक्स्ट इज ऑडियो विजुअल सोर्सेस. टेलीविजन, फिल्म्स, इंटरनेट आर कॉल्ड एज ऑडियो विजुअल सोर्सेस. ऑडियो मतलब जो सुनाई देता है हमें. सो रेडियोज और सॉन्ग्स, पोएम्स, दिस आर ऑडियो. And poems are also written, but if you are making a cassette of that poem, so that becomes audio. और visual media, visual मतलब जो हम देख सकते हैं, जैसे टेलीविजन है, इंटरनेट है, these are visual medias. Many domestic and foreign television channels have also come under the head. So there are various domestic and international channels or foreign channels. Like we are having many foreign channels in India. History channel, Discovery channel, etc. So while looking at History channel, we can study about the history. There are various documentaries that are published by History channel or Discovery channel and other National Geographic also. So they are also publishing various documentaries. They are also telling us about what are the different issues that are faced by the country. What was the history of India and what was the history of the world. So ये सब देख के हमें पता चलेगा कि हिस्ट्री कैसे था पहला. Then next important organization of India is Film and Television Institute of India.
सो इंडिया में जब भी फिल्म, फर्स्ट फिल्म ऑफ इंडिया वॉज शॉट बाय दादा साहब फाल्के. सो दादा साहब फाल्के उन्होंने फर्स्ट फिल्म शॉट किया था, फर्स्ट फिल्म बनाया था इंडिया में. उसके बाद बहुत सारे लोगों ने फिल्म बनाना स्टार्ट किया. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, जो लोग फिल्म बनाना चाहते हैं, जो स्टडी करना चाहते हैं कि फिल्म मेकिंग में स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, एक्टिंग कैसे करना है, या फिर सिनेमाटोग्राफी कैसे करना है, कैमरा कैसे यूज करना है, ये सब चीज के लिए स्टडी करना, लोगों को सिखाना पड़ेगा. सो देयर वाज अ इंस्टीट्यूट दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पुणे. द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII. The government of India started Film and Television Institute of India at Pune in 1960 with the purpose to providing public education. पब्लिक को सिखाना भी, बच्चों को सिखाना है फिल्म मेकिंग कैसे करते हैं, और उसके बाद फिल्म बना के लोगों को एजुकेट करना. जैसे डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं या अलग अलग एडवर्टाइजमेंट होते हैं. ये एडवर्टाइजमेंट्स अगर हम लोगों को बताएंगे तो लोग जागरूक हो जाएंगे या लोग अवेयर हो जाएंगे. An institute called Indian News Review has produced various newsreels on important events in politics. So politics में जो important events हुए थे इंडिया के ऊपर, तो उसमें अलग अलग न्यूज रील्स, अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज बनाए हुए हैं. देन social issues, art, sports and culture. This department has also produced various documentaries on prominent social leaders. Suppose if you want to study about Mahatma Gandhi, then if you are making a movie on Mahatma Gandhi, or if you are making a documentary on Mahatma Gandhi, then it becomes very easy to study about Mahatma Gandhi. Or if you want to study about Subhash Chandra Bose, अगर सुभाष चंद्र बोस उनके बारे में हमें पढ़ना है, तो हम अगर अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे तो ये बहुत सारे बुक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे. There are many people who are not interested in reading books. So if you are making a movie or if you are making a documentary on Subhash Chandra Bose, then many people who are not aware about Subhash Chandra Bose will study about Subhash Chandra Bose. Or if you are making good documentary, then many people will watch that documentary. This department has also produced various documentaries on prominent social leaders, on people who have made major contributions for the country, and about important locations in India. So important locations in India, if you want to show the world regarding about Maharashtra, अगर महाराष्ट्र के बारे में हमें दुनिया को बताना है, तो महाराष्ट्र का अगर जो important places है, important tourist places है या important places है, उनके बारे में हमने अगर एक डॉक्यूमेंट्री बना दिया या एक फिल्म बना दिया, देन मेनी पीपल विल कम टू नो अबाउट महाराष्ट्र. अब यू मस्ट बी सीइंग वेरियस एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश. जैसे एक एडवर्टाइज आता है मध्य प्रदेश का, MP में दिल हुआ बच्चे सा, या राजस्थान का जो ऐड आता है, या गुजरात का पहले ऐड आता था, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, अमिताभ बच्चन उसमें काम करते थे. सो while looking at that documentaries, we can study what is the history of that or what is the culture of that state. और ये देख के हम वहाँ विजिट करने चले जाते हैं. So while looking at that documentaries, people come to know about the history or come to know about the culture of that region. The news releases and documentaries are useful to studying history of modern India. So ये जो news reels है या documentaries है, ये documentaries देख के हम इंडिया के बारे में पता लगा सकते हैं, इंडिया के हिस्ट्री के बारे में सीख सकते हैं. This is the logo of FTII. The next, see, till now we have studied about oral sources, we have studied about written sources, or we have studied about material sources. See, now after 2000, or after 2000, the media has changed. Now we are using mobile phones, now we are using social media. So on YouTube or by using various websites, we can get information regarding any issues in the world. वर्ल्ड में कुछ भी इशू हो रहा है, हम अगर हमारे मोबाइल में भी देख सकते हैं. So now because of technology, because of modern technology, the information is getting closer and closer. Now we can get information from any part of the world. It is easy to get information. So till now we have seen important sources of history, writing the history of modern India. The times of 21st century are changing so rapidly. Even these sources will prove to be inadequate. So now we are seeing that we need more and more information. So ये information देने के जो भी सोर्सेस है, ये inadequate पढ़ रहे या inadequate हो रहे, कम पढ़ रहे. However, the new sources are coming now. For example, during the transformation of landline telephone to cell phone. So first we were using landline telephone, जो landline telephone यूज करते थे हम. उसके बाद हमने मोबाइल फोन में चेंज हो गए, मोबाइल फोन यूज करना स्टार्ट कर दिया, सेल फोन्स और मोबाइल फोन्स. A gadget called as pager. So there was a gadget between landline में हमें फोन आता है कि ये जो वायर से कनेक्टेड होता है, लैंडलाइन मींस वायर से कनेक्ट होता है, लैंड के नीचे से जो वायर जाता है, ये वायर से दो फोन कनेक्टेड है. अगर वायर बीच में ब्रेक हो गया देन कनेक्शन नहीं होगा.
सो वायर से कनेक्शन हो रहा था पहला. नाउ वी आर यूजिंग मोबाइल फोन. तो मोबाइल फोन सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं. उसके पहले जब भी लैंडलाइन से मोबाइल फोन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, सो देयर वाज अ डिवाइस दैट पीपल वेर यूजिंग. द डिवाइस नेम इज पेजर. पेजर में सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस आते थे. तो पेजर ज्यादा हिट नहीं हुआ, ज्यादा फेमस नहीं हुआ, क्योंकि शॉर्ट टाइम था उसका, शॉर्ट लाइफ था. उसके बाद सीधा ज्यादा लोग मोबाइल फोन यूज करना स्टार्ट कर दिया. सो देयर वाज अ गैजेट कॉल्ड एज पेजर, came up for connecting people or contacting people, but it died out quickly as it has hard come up. The as it has come up, the huge amount of information available on the internet is used for studying history, but the truth and authenticity of this information needs to be verified. See, if you are searching anything on Google, then you are getting lots of information on Google, but we cannot say that that information is correct or that information is wrong. सो वी नीड टू रीचेक द इंफॉर्मेशन. तो ये हमें बुक्स में या अलग अलग तरीके से वेरीफाई करना पड़ता है. सो वी कैन नॉट टेल दैट 100% दैट इंफॉर्मेशन इज करेक्ट. सो इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है तो ये फेक भी होता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन होता है, गलत इंफॉर्मेशन होता है. so ये इंफॉर्मेशन अगर हमें देखना है कि इंफॉर्मेशन करेक्ट है क्या या गलत है, सो ये हमें देखने के लिए अलग अलग उसको रीचेक करना पड़ेगा या वेरीफाई करना पड़ेगा. इफ यू आर वेरीफाइंग एंड इफ यू नो दैट दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, देन यू कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन. नाउ इट हैज बिकम comparatively easy to study history with all these sources. As the sources are from the contemporary period, they are easily available since subject like history touches all the aspects of our life. So by history we can come to know about all the aspects of human life. Human के बारे में या man के बारे में सभी चीजों के बारे में हम पता लगा सकते हैं हिस्ट्री पढ़ के. Efforts for preservation of such sources are made at different level. We should also contribute to the effort. See, the archives, जो भी पुराने डॉक्यूमेंट्स थे, अगर ये डॉक्यूमेंट्स कभी जल गए या खराब हो गए, फट गए, तो ये आर्काइव्स हमें वापस कभी नहीं मिलेगा, ये इंफॉर्मेशन वापस कभी नहीं मिलेगा. देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is converting that documents into PDF form, or they are storing that documents in computers. They are scanning that documents and they are storing it as an image or PDF form. See, so we are learning on PDF file. This is a PDF file that is released by बाल भारती ने या जो हमारे टेक्स्ट बुक्स बनाते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ये PDF फाइल हमें दिया हुआ है. सो ये पहले अगर हम देखेंगे 10 years पहले या 5 years पहले हमें सिर्फ बुक्स यूज करना पड़ता था जो पेपर से बनाए हुए. नाउ वी आर हैविंग डिजिटल बुक्स. तो डिजिटल बुक्स ये चेंज हो गया. आज ये बुक हम कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी रीड कर सकते हैं. सो एज द टेक्नोलॉजी इज गेटिंग एडवांस, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते जाएगा हमें नया सोर्स भी मिलेगा और ये हिस्ट्री पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा. सो अगर हम बुक्स देख रहे हैं तो हमें हमेशा बुक कैरी करना पड़ेगा. सो इफ यू आर सीइंग वीडियोज और if you are reading books on mobile phones or tablets or computers, so PDF मोबाइल बुक्स है या वर्ड फॉर्म में बुक्स है, जो ये जब अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें इजीली ये डॉक्यूमेंट्स कैरी कर सकते हैं. एक बुक पूरे बैग में कैरी कर सकते हैं. तो अब जितना बड़ा बुक कैरी करते हैं, अगर हमने बहुत सारे बुक कैरी कर दिए तो बहुत सारा हमें बर्डन हो जाएगा. बट इन आवर मोबाइल फोन वी कैन कैरी hundreds and thousands of books. So we can get information regarding various issues while looking at our mobile phone only. So it is important that we should preserve that information. Future के लिए हमें ये information preserve करना पड़ेगा. So same goes with the forts. शिवाजी महाराज उनके जो forts है, these are the important monuments of India. ये important monuments है इंडिया के. ये हमें शिवाजी महाराज उनके history के बारे में बताते हैं. So if you are preserving that forts, then only future generation will learn about the history of Shivaji Maharaj. So it is important to preserve the source of history. Hope you have understood this chapter. If you have understood, please share the video with your friends and please subscribe to the channel. Also tell your friends to subscribe to the channel, and thank you for watching.